मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूँगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफ़र पे, प्यार भरी कहानियों के साथ। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियाँ जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी आशियाना। उस दिन सुबह से ही रीना की सास ने उसके पति के सामने दुखड़ा रोना शुरू कर दिया था। अरे कौन से बड़े काम करती है तेरी पत्नी, ये काम तो हम लोग रोज रोज करते आ रहे हैं। चूल्हा चौका झाड़ू पोछा 4 काम करने में पूरा दिन निकाल देती है। ऊपर से उसका ये दुखता है वो दुखता है, ये नाटक भी चलते रहते हैं जैसे हमने तो कभी कोई काम किया ही नहीं। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, रीना के पति को माँ की बात सही लगी। सही तो है, माँ भी तो कितना काम करती थी पहले, लेकिन हमारी पत्नी जी के तो अलग ही नाटक हैं। लेकिन मैं भी क्या करूं, माँ से तो कुछ कह नहीं सकता। तो पत्नी से बात करने उसके ही पीछे चल दिया। उस दिन शायद पहली बार उसने इतने गुस्से में रीना से बात की। अरे क्या ही काम करना पड़ता है तुम्हें, मुझे देखो, सुबह से उठता हूँ, घर के बाहर रहता हूँ, पूरा दिन काम करता हूँ, तब जाकर शाम को आराम करना चाहता हूँ तो घर में किटकिट चल रही होती है। लेकिन रीना भी बेवजह अपनी गलती क्यों मानती। और अभी तो वो दोनों अकेले किचन में थे, सास तक तो आवाज पहुंचने वाली नहीं थी। तो उसने भी अपने पति से बोल दिया, ठीक है पति देव जी, एक दिन आप मेरी जिंदगी जीना पसंद करेंगे। पति जी को भी न जाने क्या सूझी, झट बोल पड़े, ठीक है कर लूंगा। उस दिन तुम कुछ भी मत करना, बस बैठी रहना। ये जो दिन भर यहाँ वहाँ पड़ोसी के यहाँ चली जाती हो ना, और बचे हुए टाइम में अपने मायके वालों से फोन पर बात करती हो, ये सब उस दिन नहीं होगा। अगर लग कर काम करेंगे तो 2 घंटे में सारा काम निपट जाएगा, देखना। रीना एक बार मुस्कुराई और कहा, नहीं नहीं पति देव जी, आपको पूरा दिन घर का काम नहीं करना है, बस आपको मेरे हिस्से के 3 ही काम करने हैं। बस 3 काम? बताओ भला कौन से? पति जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा। तो रीना बोली, पहले मैं कपड़े धोऊंगी, आप उनको बस सुखा आइएगा। दूसरा काम, मैं सारे बर्तन धोऊंगी, आपको बस उन्हें लगाना है। और तीसरा काम, मैं सारे घर में झाड़ू पोछा करूंगी, बस आपको कचरा उठाना है। पति जी ने भी शरारत भरे अंदाज में चिढ़ाते हुए रीना से कहा, तुम भी ना अच्छा खासा मौका दे रहा था तुम्हें आराम करने का, अपने हाथ से गवा रही हो। चलो ठीक है, कल सुबह तैयार रहूंगा। वैसे तो रीना के पति को उससे कभी कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन हमेशा उसे समझने, सराहने और प्यार करने वाले पति ने घर की रोज रोज की खिटखिट को खत्म करने के लिए, उसे थोड़ा और समझने के लिए एक कदम और उसके करीब जाने का इरादा किया था। सुबह हो गई, सबका चाय पानी नाश्ता हुआ। उसके बाद रीना ने सारे बर्तन धोकर टोकरी में रख दिए। पति जी वो बर्तन जमाने के लिए आगे बढ़े ही थे कि रीना बोल पड़ी, अरे अरे पति देव जी, बर्तन के ऊपर का पानी निथर जाने दीजिए। फिर जो चीनी मिट्टी के कप हैं, इनको वहां सामने रखना है। और हाँ, पहले कपड़े से पोंछ लेना है। फिर ये जो प्लेटें हैं ना, उन्हें सिंक के नीचे वाली ड्रॉर में रखना है, वो भी अलग अलग। एक साथ रहेंगी तो उनके बीच का पानी सूखेगा नहीं। और ये जो चाय की केतली है, इसे धूप में रखना है, खिड़की पर आती है ना वहां पर, ताकि इसमें से स्मेल चली जाए। और ये माँ जी की दवाई का ग्लास अच्छे से सुखाकर उनके कमरे में रखना है। पति जी ने रीना की बात को ध्यान से सुना और ठीक उसी तरह सारे बर्तन जमा दिए। लगभग आधा घंटा लग गया उन्हें ये सब करने में। करते भी क्या बेचारे, चीनी मिट्टी की प्लेटें थीं, हल्के हाथ से साफ करनी पड़ती हैं।
कहीं टूट जाती तो जो रोज रोज रीना को सुनना पड़ता था, आज उन्हें उनकी माँ से सुनना पड़ जाता। फिर रीना ने झाड़ू निकाला और पूरे घर का कचरा एक जगह समेट दिया। पति जी जैसे ही कचरा उठाने लगे तो रीना ने बताया, अरे 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 पति देव जी, कचरे को अलग अलग करके डालना है। गीला कचरा अलग और सूखा अलग। और किचन में जो सब्जी के छिलके वगैरह रखे हैं ना, वो नीचे एक गाय माता आएंगी, उन्हें खिला दीजिएगा। साथ में वहाँ पे रात की रोटी भी रखी हुई है, वो भी ले जाइएगा। पति जी ने भी एक हाथ में गीला कचरा लिया, एक हाथ में सूखा कचरा और किचन का कचरा सब लेकर जैसे ही घर से निकले तो गाय माता ने अपने आप ही दर्शन दे दिए। उनको खिलाया तो उन्होंने कुछ खाया, कुछ फैलाया, उसे फिर वापस से झाड़ू से लेकर साफ करना पड़ा। अब खड़े हो गए कूड़े वाली गाड़ी के इंतजार में। उसके आने की आवाज तो आ रही थी, पर गाड़ी अभी तक नहीं आई थी। शायद सब जगह रुकते रुकाते आती है ना, इसलिए समय लग रहा था, पर उसका इंतजार तो करना ही था। अकेले खड़े खड़े बोर होने लगे तो मोबाइल लेकर थोड़ी सी किसी से बात भी कर ली। कुछ देर बाद गाड़ी आई तो उसमें कूड़ा डालकर वापस घर गए। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 20 मिनट लग गए थे। अभी तो दिन की शुरुआत ही हुई थी और रीना के पति को ये बात समझ में आने लगी थी कि एक घर को संभालने में, संवारने में कितना जतन करना पड़ता है। शायद ये प्यार की ही ताकत होती है जो एक औरत को जिंदगी भर बिना किसी छुट्टी के इन कामों को पूरे मन से समर्पित होकर करते रहने के लिए प्रेरणा देती है, जिन्हें दूसरे तवज्जो तक नहीं देते। थोड़ी देर बैठे तो देखा पत्नी रीना घर के सारे कपड़े इकट्ठा करके धोने के लिए जा रही थी। उन्होंने सोचा जब तक कपड़े धोएगी तब तक थोड़ा आराम कर लूं, पर बाथरूम से जोर जोर से मुंगरी की आवाज आने लगी। ऐसा लगा मानो रीना कपड़े नहीं धो रही हो, बल्कि अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हो। रीना को टोकने के इरादे से पति देव जी तमतमाते हुए बाथरूम की तरफ गए, पर इससे पहले कि कुछ बोलते उन्होंने देखा कि वो उन्हीं की जीन्स साफ कर रही थी जिस पर कल उन्होंने सब्जी गिरा दी थी। वो चुपचाप वहां से मुंह दबाए वापस आ गए। थोड़ी देर बाद 2 बाल्टी कपड़े लिए रीना उनके सामने आ गई और रखते हुए बोली, जाकर इन्हें छत पर सुखा दीजिए। और हाँ, इनमें से जो साड़ी है ना, उसका रंग जाता है, इसलिए इसे छाया में सुखाइएगा। और ये शर्ट पैंट, इन्हें उल्टा करके सुखाइएगा ताकि इनका भी रंग ना जाए और धूप भी लग जाए। सारे कपड़ों पर क्लिप जरूर लगा दीजिएगा, वरना उड़ जाएंगे। और अलग अलग दूर दूर सुखाइएगा ताकि सब ठीक से सूख जाएं। पता नहीं कब बारिश आ जाए और इन्हें उठाना पड़े। पति जी ने उनके सारे इंस्ट्रक्शन सुने और बस हाँ में सर हिला दिया और चल दिए छत की तरफ। छत पर जाकर एक एक कपड़ा अलग अलग करके सुखाने लगे। पैंट को उल्टा करके डाला, शर्ट की बटन लगाई, रस्सी पर कपड़े सुखाते हुए देखा कि कॉलर और पैंट के ऊपर के दाग बिल्कुल निकल चुके हैं। मन ही मन खुद ही पत्नी की तारीफ करने लगे। बच्चों के छोटे छोटे कपड़े सुखाना तो बड़ा ही मुश्किल काम था। जैसे डालते वैसे ही हवा का झोंका आकर उन्हें उड़ा देता। एक हाथ से कपड़ा पकड़ते, एक हाथ से क्लिप लगाते, जैसे तैसे कपड़े सुखाने में आधा घंटा चला गया। तभी पड़ोस के घर वाली दादी भी छत पर आ गईं। अब इन्हें प्रणाम नहीं करेंगे तो इन्हें बुरा लग जाएगा, क्या सोचेंगी, कैसा लड़का है, बात तक नहीं करी। इसलिए उनसे बतियाने लगा, पर घड़ी तो आगे बढ़ी रही थी ना। लगभग 1 घंटे बाद छत से पति जी वापस नीचे आए तो देखा पत्नी जी खाना बना चुकी थी और सिंक में फिर से बर्तन इकट्ठे हो चुके थे। कढ़ाई, तवा, चम्मच, मिक्सी का जार, पाटा, बेलन और ना जाने कितने सारे। बीच बीच में आने जाने वाले भी चल रहे थे,
इसलिए चाय के बर्तन वापस सिंक में हाजिर हो चुके थे। रीना ने वो सारे बर्तन साफ किए और सबको खाना परोसने लगी। सबको खाना खिलाया और फिर से सबके खाने के बर्तन सिंक में। पति जी जब तक पहले वाले बर्तन जमा रहे थे, तब तक रीना ने दूसरे बर्तन धोकर रख दिए। फिर मुस्कुराते हुए दया भाव से अपने पति से बोली, अभी इन्हें रहने दीजिए, दोपहर बाद लगा दीजिएगा। आखिर रीना कब चाहती थी कि उसके पति ये सब काम करें? इस आशियाने को बसाने में अपने हिस्से में आई जिम्मेदारियों को तो वो पूरे जतन से निभाती थी, लेकिन अब कुछ गलतफहमियों को दूर करने के लिए ये जरूरी हो गया था, ताकि घर में किसी के भी मन में किसी के लिए कोई भी गिला ना बचे और ये घर हमेशा खुशियों से गुलजार रहे। पति जी ने नोटिस किया कि रीना ने तो सुबह से एक बार भी फोन को हाथ नहीं लगाया था और अभी तक बैठी तक नहीं थी। तो उन्होंने बड़े ही इतराते हुए कहा, क्या बात है, आज तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया? तो रीना कुछ छेड़ने वाले अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, आप ही को तो फोन लगाती हूँ, आप घर पर हैं तो किसे लगाऊं? इस पर पति जी तुरंत बोल पड़े, क्यों, मायके में किसी को नहीं लगाती? माँ तो कहती है तुम दिन भर फोन पर लगी रहती हो। रीना ने बड़े ही शांत ढंग से जवाब दिया, मेरी तरह मायके की औरतें भी कामों में ही बिजी रहती हैं। त्योहारों पर और छुट्टियों के दिन बातचीत कर लेते हैं, पर माँ ने ऐसा बोला है तो ठीक ही बोला। बच्चों की ट्यूशन वाली, गैस कनेक्शन वाला, डिश वाला, कुरियर वाला, ऑनलाइन पेमेंट्स, आधे से ज्यादा काम तो आजकल मोबाइल पर ही होते हैं, तो अक्सर किसी न किसी से बात करना ही पड़ता है। उसके बोलने के ढंग में माँ जी के लिए शिकायत का जरा भी लहजा नहीं था। बच्चे स्कूल से आ गए थे तो उसने वापस से गैस जलाई, खाना गर्म किया और उनके हिसाब से, उनकी पसंद से उन्हें खाना खिलाया। बच्चों के टिफिन और खाने के बर्तन वापस से सिंक में पहुंच चुके थे। रीना ने उन्हें भी धोया और एक साइड में रख दिया। फिर दोबारा से एक बार घर में झाड़ू लगाने लगी। सुबह से अब तक काफी कचरा हो चुका था। इतने में शाम की चाय का वक्त हो गया। माँ जी ने आवाज लगा दी चाय बनाने के लिए, तो वो चाय बनाने लगी और फिर से एक बार चाय के बर्तन सिंक में। रीना ने उसी वक्त उन्हें भी धो दिया। बच्चे स्कूल से आए थे तो उनकी यूनिफॉर्म बाथरूम में पहुंच गई थी धोने के लिए। आखिर कल फिर से यूनिफॉर्म पहन के स्कूल भी तो जाना है। अब तक पति जी को घर के कामों से डर लगने लगा था। सहमी हुई नजरों से धुले हुए बर्तनों को देख रहे थे वापस से जमाने के लिए। इतनी देर में पत्नी बाल्टी में बच्चों के स्कूल के कपड़े लेकर आ गई और बोली, इन्हें भी जल्दी जाके सुखा दीजिए ताकि सुबह तक अच्छे से सूख जाएं। यूं ही पूरा दिन चला गया। शाम का नाश्ता हुआ, फिर से बर्तन, तुरंत ही रात के खाने की तैयारी भी शुरू और फिर खाने के बर्तन। उन्हें तो धोकर ही सोने जाना था क्योंकि अगले दिन सुबह फिर जल्दी ही दिनचर्या शुरू होने वाली थी। बच्चों को स्कूल जो भेजना था। जिन कामों से पति देव जी एक ही दिन में उकता गए थे, उन्हीं कामों को एक औरत हर दिन बिना छुट्टी के पूरा जीवन करती है, उतने ही जतन और सलीके से। हर दिन वो हर बारीक से बारीक बात का ध्यान रखती है, सबके मन का काम करती है, सबको खुश रखने की कोशिश करती है और करीने से सजे हुए घर को देखकर ऐसे इतराती है जैसे उसका जीवन सार्थक हो गया हो। ये उसका प्यार, उसका समर्पण ही तो है कि उसे किसी संडे, किसी त्योहार पर छुट्टी की कोई दरकार नहीं होती। पूरा दिन घर के कामों का चक्कर चलता रहा और पति जी तो आधे दिन के बाद से ही इस काम से पकने लगे थे। अब उन्हें सच में रीना पर दया आ रही थी। चीजों को सिर्फ सुखाने में, लगाने में मुझे आलस आ रहा है। उनको तो ये बेचारी धोती है, चमकाती है, फिर सुखाती है, लगाती है, उसके बाद प्रेस करके कपड़े अच्छे से अलमारी में भी रखती है। न जाने रोज रोज यही काम करके वो ऊबती कैसे नहीं।
और इधर कुछ सालों से मैं देखता हूँ कि वो मुझसे भी कुछ ज़्यादा नहीं कहती, और मैं हूँ कि उसके इस बर्ताव को घमंड समझता हूँ। रात को पति जी ने रीना से कहा, आज मुझे पता चला कि तुम दिन भर कितना काम करती हो और कितने अच्छे से करती हो, लेकिन एक बात बताओ, तुम ये सब कुछ माँ से क्यों नहीं कहती? उनका ख्याल रखती हो, फिर भी वो तुमसे गुस्सा रहती हैं। रीमा बोली, आपने एक दिन मेरे हिस्से का थोड़ा सा काम किया तो आपको पता चल गया कि घर में कितना काम होता है। माँ जी ने तो खुद ये जिंदगी भर किया है, दिन भर रोज अपनी आंखों से मुझे देखती हैं। इसके बाद भी अगर वो खुश नहीं रहती, कमियां निकालती हैं, मेरी तकलीफ को नाटक समझती हैं, तो बताओ भला मैं उन्हें क्या सफाई दूं? बोलूं तो मेरे संस्कार आड़े आते हैं, और ना बोलूं तो घमंडी। वो कहती रहती हैं कि हमारा ज़माना। ज़माना तो बीत जाता है पति देव जी, या बदल जाता है, लेकिन जिंदगी तो चलती रहती है ना, उसे अपने हिसाब से बदला नहीं जा सकता। उनके समय में चीज़ें कुछ और थीं और हमारे समय में कुछ और हैं, पर आज भी बीते हुए कल में जी रही हैं वो, और मैं आज में जी रही हूँ। मुझे माँ जी की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। हो सकता है इतनी उम्र में, कमज़ोरी में और बीमारी से वो कुछ चिड़ी हो गई हों, हैं तो हमारी माँ ही। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि आप मुझे समझते हैं। आपने मुझे आज से पहले कभी कुछ नहीं कहा, और आज कहा तो मेरे हिसाब से मुझे परखा और समझा। ये हमारा आशना है, हमने इसे अपने प्यार से बसाया है, और आखिरी सांस तक यूं ही सजाते संवारते रहेंगे। मुझे बस आपका साथ और विश्वास चाहिए। रीना के पति ने उसकी तरफ देखकर कहा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। रीना को यूं लगा जैसे उसके दिन भर की थकान छू मंतर हो गई हो। दिन पूरा हो गया था। वो दोनों सुकून भरी नींद में चले गए, ताकि फिर से एक नए दिन में अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकें, पूरे प्यार और जतन के साथ।